दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ELSS। आखिर क्या होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, कौन कौन से लोग हैं जिसे इसमें निवेश करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं अगर आप ELSS में निवेश करते हैं। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप इसके अंदर निवेश करें ताकि आप कोई गलती ना करें। उससे पहले आप लोगों से सभी ने निवेदन कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा इसी तरीके से मिलना जुलना लगा रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ELSS की जानकारी के साथ। ELSS इज़ बेसिकली अ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जहाँ पे एक मेजॉरिटी ऑफ जो प्रपोर्शन होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इक्विटी से रिलेटेड स्कीम्स में किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको दो बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, इसमें आपको ATC का डिडक्शन मिल जाता है, टैक्स सेविंग पर्पसेस के लिए बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट। दूसरा, इसमें लॉक इन भी रहता है। लॉक इन करने के पीछे का पर्पस रहेगा 3 साल का। आप कोई भी स्कीम मोटा मोटा उठा के देख लीजिए, चाहे NSC हो, चाहे PPF हो, चाहे आपका टैक्स सेविंग FD हो, किसी में भी इतना कम लॉक इन नहीं है। इक्विटी में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबको ये बात पता है कि डेट के मुकाबले यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या हुआ, अगर रिस्क है तो फिर रिटर्न भी तो उस हिसाब से है। तो अगर मशवरा से माना जाए तो ये स्कीम्स उन लोगों के लिए तो बेस्ट है वो जो कि यंग है, जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी समय तक अपने पास होल्ड कर सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिले। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए इस स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज उन लोगों के लिए डेट इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बेटर रहती है। अब बात आती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने की। 2 तरीके के माध्यम हैं। एक तो आपके पास लमसम, अगर मोटा पैसा है तो एक ही बारी पे इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन आजकल के जो हालात हम सब लोगों के चल रहे हैं, मेरा मानना है कि SIP एक ज़्यादा बेहतर रूट है इस चीज़ में इन्वेस्ट करने का। ये 500 रुपये से शुरुआत होती है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि बाकी एक तो इन्वेस्टमेंट्स की तरह इसमें मैक्सिमम का कैपिंग नहीं है कि अगर ATC में सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी तो 1.5 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं साल के दौरान, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। जब भी आप ELSS में निवेश कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल सख्त रूप से रखना है। सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट करने के दौरान अपने आप को लेट ना करें। अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना स्टार्ट करते हैं। ये एकदम गलत मैकेनिज्म है दोस्तों। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 2 फ़ायदे हैं। मान लीजिए आज इस टाइम पे जो मार्केट का बुरा हाल है, अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं, इसी टाइम से प्लान करके चलते हैं तो आपको बेटर निवेश मिलेगा, या जब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मार्केट सुधर जाएगी तब आपको बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ऑब्वियसली अब से लगाना स्टार्ट करेंगे तभी 1 साल बाद बेटर ऑफ होंगे। लोग उस वाली अपॉर्चुनिटी को लूज आउट कर जाते हैं जब भी वो लेट स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, आपका जो लेट करने से एक और जो इशू निकल कर आता है वो ये कि आपको जो एक रेगुलर SIP का एडवांटेज मिलता है, लास्ट में करेंगे तो आपके ऊपर मजबूरी हो जाएगी कि आपको लमसम का ही रूट पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ATC में पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाइए और अभी से निवेश करना स्टार्ट कीजिए रादर देन बात का डिफर करते हुए। दूसरा, सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में आता है, वो सोचते हैं कि लॉक इन 3 साल का है तो बस अब तो काम हो गया ना, 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब पैसा निकाल लो। ऐसा नहीं कीजिए। इसमें आए हैं तो कम से कम इन्वेस्टेड रहिए फॉर एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स, क्योंकि तब जाके आपको इसके बेनिफिट्स रीप इन होना स्टार्ट होंगे। पहले निकल जाएंगे तो शायद कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप कब मुनाफा ले ही नहीं पाएंगे सही मायनों में। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टेड ही रहे और जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे उतना बेटर। तीसरा, जब भी एक स्कीम में जाए तो उसका पोर्टफोलियो ज़रूर देखें कि वो आखिर आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है। आपका जो फंड हाउस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रपोर्शन है वो लार्ज कैप में रख रहा है या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें एक जगह पे जहाँ पे स्मॉल कैप की जो आपका निवेश रहे वो 30% से ऊपर हो। वो थोड़ा रिस्की हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। गो फॉर लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, जहाँ पे आपको पता है कि आपका रिटर्न कम से कम सेफ है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मिलेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट करके जाए। इसके अलावा जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करें उसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि 1 साल में तो बहुत कमाल का रिटर्न दिया जा रहा है और दूसरे साल बिल्कुल ही डेड हो रखा है। एक कंसिस्टेंसी का प्लेटफॉर्म जब बना रहता है तो वो जो फंड होता है वो काफ़ी बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू द वंस जहाँ पे एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रिटर्न आपको मिलता है। दूसरा, मेरा मानना है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो जिस भी फंड में डाल रहे हैं पैसे, उसमें AMC की रेटिंग, आपका फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, इन सारी चीज़ों को भी देख परख के ले। अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि शायद उनको ध्यान रखना चाहिए था।
तीसरा ये कि आपको किसी भी तरीके से जो भी आपके फंड्स हैं वो एलोकेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंड में ना करें। जो आपका 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 जो इन्वेस्टमेंट है, इससे होता क्या है कि आप ना तो लास्ट में अपना रिव्यू कर पाते हैं कि आपने ओवरऑल कितना कमाया और कितना गवाया, और खामा में एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपका जो बेस्ट पार्ट है आपकी वीडियो का वो आता है। अब कौन से ऐसे 3 बेस्ट ELSS फंड्स हैं जो इस साल के मेरे को एक्सपेक्टेड हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, इसमें जो मेरा सबसे पहला फंड आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। ये एक डायरेक्ट फंड है जो कि डायरेक्टली ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट है। डिविडेंड ऑप्शन को अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। ग्रोथ ऑप्शन के लिए ही जाएं, एंड दैट टू ऑन द डायरेक्ट प्लान। इस फंड का टोटल जो साइज़ है वो मोटा मोटा 9,400 करोड़ के अराउंड है। इसका जो एनुअलाइज रिटर्न अगर आप देखें तो लॉन्च के टाइम से लेके अब तक ये ऑलमोस्ट 12.32% रह चुका है। पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न मोटा मोटा 5.85% है, जो कि ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है अगर आप ये देखें, क्योंकि जो लास्ट अभी 1-1.5 साल से जो हालत चल रही है स्टॉक मार्केट की वो थोड़ा खस्ता है। बट स्टॉक मार्केट ऑप्टिमिज्म पे चलता है, एंड आई नो फॉर श्योर कि इसके बाद धीरे धीरे हालात जब बेहतर होंगे तो ये बेटर आउट परफॉर्म करेगा ही विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सेकंड बेस्ट मेरा फंड रहेगा मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगेन डायरेक्ट ग्रोथ ही रहेगा। फंड साइज अराउंड 1400 करोड़ का है। 7.95 इसका एनुअलाइज रिटर्न रह चुका है सिंस इट्स लॉन्च। 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो मोटा मोटा 8% दिया, आउट परफॉर्म किया है इसने बाकी लोगों के हिसाब से। इसके अलावा जो थर्ड मेरा बेस्ट है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट ग्रोथ अगेन। फंड साइज मोटा मोटा 20,000 करोड़ का है। 14.29% का एनुअलाइज रिटर्न है अगर आप इसकी इंसेप्शन से देखें तो, लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न थोड़ा खस्ता है 6.02%। करंट NAV 43.9। एलोकेशन की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में 66%। क्लियर बात बता रहे हैं कि बहुत सेफ खेल रहे हैं, बहुत सेफ चलना चाहते हैं। मिड कैप में 18%, स्मॉल कैप में इट्स अ मेयर 16%। और जहाँ तक इंक्लूजन ऑफ कंपनी की बात है, HDFC, ICICI, TCS, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ये सारे बड़े ब्रांड्स इसके फंड हाउस के लिस्ट पे हैं। तो ये थे हमारे 3 बेस्ट ELSS फंड्स। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक बेहतर और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।